इस वीडियो में आपको मिलेंगे 3 ऐसे तरीके जिनसे आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज करके एक्यूरेट सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो। 20, 50, 100 एंड 200 ये कुछ पॉपुलर मूविंग एवरेजेस हैं जो ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। मूविंग एवरेज के प्राइमरीली देखिए 3 यूजेस हैं। पहला है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, दूसरा है ट्रेंड चेंज बताना कि मार्केट में ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, और तीसरा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज करके आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास मेनली 3 टेक्निक्स हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की। पहली प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज, दूसरी मूविंग एवरेज वर्सेस मूविंग एवरेज, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 2 मूविंग एवरेजेस का यूज होता है, और तीसरा है मूविंग एवरेज स्लोप। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में प्राइस की लोकेशन हमें मार्केट का ट्रेंड डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और लगातार ऊपर ही रुक रहा है तो प्राइस अप ट्रेंड में कंसीडर होता है। तो एक लॉजिकल ट्रेडर की तरह हमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है और कुछ टाइम से नीचे ही स्ट्रेक कर रहा है तो प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना चाहिए। आखिर में साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट में आप देखेंगे कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे यहाँ पर लंबे टाइम के लिए स्टे नहीं कर रहा है। ये हमेशा मूविंग एवरेज के अबव या फिर बिलो स्विच करता रहता है एक पेंडुलम की तरह। काफी देर तक एक डायरेक्शन के अंदर मार्केट यहाँ पर आपका स्टे नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में बेस्ट है कि आपको मार्केट से दूर रहना और उसके अंदर कोई भी ट्रेड अपना इनिशिएट नहीं करना है। दूसरा तरीका है 2 मूविंग एवरेज को यूज करना डिफरेंट पीरियड ऑफ सेटिंग के साथ। तो इस वे में आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों एनालिसिस यहाँ पर मिल जाते हैं प्राइस के। इस चार्ट में हमारे पास 2 मूविंग एवरेज हैं, येलो लाइन 20 मूविंग एवरेज एंड ब्लू लाइन 200 मूविंग एवरेज। जो 20 मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है और ये हमें मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाती है। सिमिलरली 200 मूविंग एवरेज की बात करें तो ये हमें मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दिखाती है। अब इस चार्ट के ऊपर से आप 200 मूविंग एवरेज को कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल हम 20 MA के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन पीरियड्स के ड्यूरेशन में प्राइस मूविंग एवरेज के अबव था, जो इंडिकेट करता है प्राइस अप ट्रेंड में है। और सिमिलरली इन पीरियड्स के ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस है आपका वो मूविंग एवरेज के नीचे था, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। इसलिए यहाँ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना चाहिए। अब जिस 200 मूविंग एवरेज को हमने यहाँ पे इग्नोर किया था उसे यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस पूरे टाइम पे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहा है। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस पूरे टाइम लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था। इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम कह सकते हैं कि इस पीरियड के ड्यूरेशन में सेलिंग रिस्की होती है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो 2 मूविंग एवरेजेस आपको गलत ट्रेड अवॉइड करने में काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प कर सकती हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो और आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले न्यू वीडियोस आप लोग मिस ना करो। अब हम सीखेंगे तीसरा तरीका, वो है मूविंग एवरेजेस स्लोप। मूविंग एवरेजेस का स्लोप हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर एक अच्छा हिंट देता है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज का स्लोप स्टीप होगा और 45 डिग्री एंगल के आसपास होगा, जबकि वीक अप ट्रेंड में हमें एक जेंटल अपवर्ड स्लोप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सेम थिंग डाउन ट्रेंड में अप्लाई होती है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हम स्टीप डाउनवर्ड स्लोप देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली वही सेम 45 डिग्री के आसपास। और वीक डाउन ट्रेंड में हमारे पास जेंटल डाउनवर्ड स्लोप यहाँ पर होता है, मतलब कि जिसका एंगल 45 डिग्री से कम होता है, मतलब कि 20, 15, 30 इस तरह के एंगल आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो हम अपनी एंट्रीज में मोर एग्रेसिव यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड वीक है तो हमें अपने ट्रेड्स के साथ यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए या फिर ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। चलिए अब सीखते हैं कि मूविंग एवरेज का यूज करके आप रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। पहला है प्राइस एंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एंड सेकंड इज मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, मतलब कि 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइस एंड मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जब प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो इंडिकेट करता है कि अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और डाउन ट्रेंड यहां से आपका स्टार्ट होगा। सो ये प्राइस में आपका बेरिश रिवर्सल इंडिकेट करता है। सिमिलरली जब प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड ओवर हो गया है और प्राइस यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट करेगा। और एक चीज आपको याद रखनी है कि सारे क्रॉसओवर सिग्नल्स नहीं होते और उनमें से काफी फेक सिग्नल हो सकते हैं। ऐसे फॉल्स सिग्नल को अवॉइड करने के लिए हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का यूज
कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो यहाँ पे दूसरा तरीका है हमारे पास ट्रेंड के रिवर्सल को फाइंड करने का, दो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का। इसलिए हमें दो मूविंग एवरेजेस चाहिए डिफरेंट पीरियड्स के साथ। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था 20 MA एंड 200 MA, तो हम सेम टू सेम EMA यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो पहले हमने सीखा था कि अप ट्रेंड में जो स्मॉलर MA है वो लार्जर MA के अबव होता है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जो स्मॉलर MA है वो लार्जर MA के नीचे होता है। सेम लॉजिक यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि जब भी स्मॉलर MA लार्जर MA को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो ये आपका बेरिश रिवर्सल का साइन होता है। और जब स्मॉलर MA लार्जर MA को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, और ये आपका बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। तो ये दो टेक्निक्स होती है आपकी रिवर्सल फाइंड करने की। अब लास्ट में हम देखेंगे मूविंग एवरेज के यूज से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम फिक्स लेवल्स की बात करते हैं जहां प्राइस रिवर्स होने की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन मूविंग एवरेजेस डायनेमिक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। मतलब ये लेवल्स प्राइस के साथ मूव करते रहते हैं, एक जगह फिक्स्ड नहीं होते। अप ट्रेंड में हम देखते हैं कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर स्टे करता है, और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज पे रिटर्न होता है तो प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो हम अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज के नियर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इसका रिवर्स डाउन ट्रेंड के अंदर हम देखते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के बिलो स्टे करता है, और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नियर आता है तो उसे रेजिस्टेंस मिलता है। तो डाउन ट्रेंड में हम मूविंग एवरेज के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से मूविंग एवरेज प्राइस के लिए डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का यहाँ पर काम करता है। तो इस वीडियो में हमने मेनली 3 तरीके यहाँ पर सीखे जिनसे आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज करके एक्यूरेट ट्रेड सिग्नल्स जनरेट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट लर्निंग में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर वीक यहाँ पे एजुकेशन वीडियोस लाते रहते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट को समझने में मदद मिले। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।